इतिहास के पन्नों से उत्तर कोरिया का उदय। ये कहानी है एक राष्ट्र की जिसने संघर्ष और विभाजन के बीच अपनी पहचान बनाई। उत्तर कोरिया का इतिहास उथल-पुथल और विभाजन की कहानी कहता है। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने अस्तित्व के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप, जो पहले जापानी शासन के अधीन था, दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जापानी शासन के अंत के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 15 अगस्त 1948 को किम इल सुंग ने सोवियत संघ के समर्थन से उत्तर कोरिया की स्थापना की, जो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बना। किम इल सुंग ने अपने नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का सपना देखा। यह विभाजन कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 का कारण बना, जिसने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी। इस युद्ध ने कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ली। किम इल सुंग, उत्तर कोरिया के संस्थापक, ने देश को एक सैन्य शक्ति में बदलने का सपना देखा था। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर कोरिया को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए कई नीतियां लागू की। उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा। उत्तर कोरिया की संस्कृति और समाज भी किम इल सुंग के विचारों से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जिसमें राज्य का नियंत्रण हर क्षेत्र में था। उत्तर कोरिया की जनता ने अपने नेता के प्रति अटूट विश्वास और निष्ठा दिखाई। आज उत्तर कोरिया एक रहस्यमय और विवादास्पद राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद यह देश अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्तर कोरिया का उदय एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। किम राजवंश, एक व्यक्तित्व पंथ का निर्माण। उत्तर कोरिया की कहानी किम राजवंश के बिना अधूरी है। किम इल सुंग ने अपने और अपने परिवार के आसपास एक व्यक्तित्व पंथ का निर्माण किया, जिसने उन्हें देश के अनिवार्य नेता के रूप में स्थापित किया। किम इल सुंग ने 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना की और तब से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने देश पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी। उन्होंने खुद को एक अजेय नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो देश के हर पहलू को नियंत्रित करता था। उनके शासनकाल में उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और देश को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। उनके बेटे किम जोंग इल ने 1994 में उनकी मृत्यु के बाद सत्ता संभाली और अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। किम जोंग इल को प्रिय नेता के रूप में जाना जाता था और उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने और अधिक अलगाव और सैन्यवाद की ओर कदम बढ़ाया। किम जोंग इल ने अपने शासनकाल में देश की सैन्य शक्ति को और भी मजबूत किया और परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने पिता की तरह ही अपने चारों ओर एक व्यक्तित्व पंथ का निर्माण किया, जिसमें उनकी छवि को एक दिव्य नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। किम जोंग इल के शासनकाल में उत्तर कोरिया ने कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाए रखा। उनके बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाली और किम राजवंश की परंपरा को जारी रखा। इस प्रकार किम परिवार ने उत्तर कोरिया की राजनीति और समाज पर एक गहरा प्रभाव डाला है, जो आज भी जारी है। उत्तर कोरियाई समाज, नियंत्रण और अनुशासन। उत्तर कोरियाई समाज सरकारी नियंत्रण और अनुशासन का एक उदाहरण है। यहां सरकार का लोगों के जीवन के हर पहलू पर कड़ा नियंत्रण है, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर मनोरंजन। मीडिया पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और किसी भी प्रकार की आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। उत्तर कोरियाई बच्चों को कम उम्र से ही किम परिवार और उनके शासन के प्रति निष्ठा की शिक्षा दी जाती है। सेक्शन 5, सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और प्रचार का मेल। उत्तर कोरियाई संस्कृति, परंपरा और प्रचार का एक अनोखा मेल है। एक ओर देश अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करता है, तो दूसरी ओर सरकार अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति का इस्तेमाल करती है। उत्तर कोरियाई नृत्य और संगीत अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें अक्सर सरकारी प्रचार के तत्व भी शामिल होते हैं। सेक्शन 6, वैश्विक मंच पर उत्तर कोरिया, अलगाव और तनाव।
उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम और मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार तनाव में रहता है। देश पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ा है। किम जोंग उन के शासनकाल में उत्तर कोरिया ने कूटनीति की ओर कुछ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी भी देश के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सेक्शन 7 भारत उत्तर कोरिया संबंध एक नाजुक रिश्ता। भारत और उत्तर कोरिया के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। जहां एक ओर भारत उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध है। भारत का मानना है कि कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणुकरण क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा है। सेक्शन 8 सैन्य शक्ति एक आक्रामक रवैया। उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति दुनिया के लिए चिंता का विषय है। देश के पास एक विशाल सेना है और वह लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करता रहता है। उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने दुश्मनों को धमकाने के लिए करता है। सेक्शन 9 भविष्य की ओर देखते हुए अनिश्चितता का साया। उत्तर कोरिया का भविष्य अनिश्चितता के साये में घिरा हुआ है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और परमाणु निरस्त्रीकरण शामिल है। क्या किम जोंग उन अपने देश को एक नए युग में ले जाएंगे या फिर उत्तर कोरिया अपने पुराने रास्ते पर चलता रहेगा?